कौन सा सबसे पहला खिलौना मिला था आपको जो आपको याद है, झुनझुने को छोड़ के? क्योंकि वो तब मिलता है जब याद नहीं होता किसी को कुछ। वो कैसे पता चला कि मुझे खोल के देखना चाहिए टीवी? ये आपकी मैंने वीडियो देखी कि जो भी हो एक बार खोल के तो देखो इसके अंदर क्या हो सकता है। मेरे पास बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों, हमने ऐसा सुना है कि जिन लोगों ने बचपन में खिलौनों के साथ खेला नहीं बल्कि उन्हें खोला है, उन लोगों का टेक्निकल लाइन में दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है। ये बात कहाँ तक सही है, आज हम अपने स्टूडेंट से पूछेंगे कि कौन इस बारे में क्या कहता है। क्या उन्होंने भी बचपन में खिलौनों के साथ खेला कम है बल्कि उन्हें खोला ज़्यादा है? अगर आपने भी कुछ ऐसा किया है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और इस बार जो हमारे पास ट्रेनिंग के लिए एलईडी टीवी के स्टूडेंट्स आए हुए हैं, तो उनसे हम पूछेंगे कि उनकी इस बारे में क्या राय है, कहाँ तक ये बात सही है। मेरा नाम राहुल है, मैं यूपी अनूप शहर से आया हुआ हूँ और मैंने बचपन में बहुत खिलौने खोले हैं और देखा है कि किस तरीके से चलते हैं। तो उसी टेक्निकल लाइन को देखते हुए मैं पहले इलेक्ट्रिशियन था, अब एलईडी टीवी और एलईडी एलसीडी में आया। तो ये बात आप ठीक मानते हैं कि जो लोग बचपन से ही इस तरीके की जो काम करते हैं, खोलना वगैरह, खिलौनों को देखना उसमें कैसा वो काम करता है, तो उनका दिमाग बचपन में पता चल जाता है कि टेक्निकल में जा सकता है आगे? हाँ सर, काफ़ी हद तक जा सकता है। हाँ, जो बड़े बूढ़े कहते हैं कि पूत के पाँव पालने में दिखना, बहुत बढ़िया वही कहावत है, कहावत बहुत बढ़िया। हाँ, पूत के पाँव पालने में दिखते हैं। बहुत बढ़िया जी, थैंक यू। मैं सुबोध कुमार तिवारी मुकुंदपुर से हूँ, यहीं पास में से। मैं बचपन में जब छोटे था तो मुझे मिट्टी के खिलौनों को बनाने की बहुत इच्छा रहती थी, और ख़ास करके इलेक्ट्रॉनिक लाइन की। क्या कि मैं टीवी बनाता था मिट्टी का, और टीवी छोटे से बना करके उसमें लगाता था, घूमने वाली होती थी, पिक्चर ऊपर नीचे कागज़ों की बनी होती थी खींचने के। और माचिस के डिब्बों में मैं छोटी छोटी कैसेट बनाता था, फिल्मों का नाम लिख करके उसमें लगा के चलाता था। और जब भी कभी मैं टीवी देखता था तो मैं ये सोचता था कि आखिर इसके अंदर क्या है ऐसा जो पिक्चर दिखाने के बाद हीरो लोग आखिर कहाँ चले जाते हैं, इसके अंदर क्या इनके अंदर घर बना है, क्योंकि नॉलेज हमें नहीं थी। फिर मैं धीरे धीरे मैंने 1998 में मैंने थोड़ी सी पढ़ाई की, लेकिन नॉलेज मुझे पूरा नहीं हो पाया, मेरी आर्थिक स्थिति ख़राब थी। आज जब मैं सर के पास अपने काम को सीख लिया हूँ और नॉलेज हुई है कि इसके अंदर में क्या चलता है, क्या इसका प्रोसेस है, तो मुझे आज बहुत खुशी हुई है कि मैं इस लाइन में नॉलेज पूर्वक आगे बढ़ गया हूँ। और हम सर का धन्यवाद करते हैं कि हम अपने आप पर गर्व भी कर रहे हैं कि हमें इस नॉलेज को आगे बढ़ाने में सर का पूरा योगदान रहा है, और हमें नॉलेज है इस काम के लिए और इच्छा भी हमारी पूरी हो गई। इस बात को आप कितने % सही मानते हैं? 100% सर, 100%। 100%। जिस आदमी की, जिस लड़के की इच्छा होगी हमें इस लाइन में सीखना, अगर वो अपनी इच्छा बना करके रखेगा तो ज़रूर कामयाब हो सकता है। वो तो अपनी इच्छा को मजबूत बना करके रखेगा। जो लोग बचपन में खिलौनों को खेलते नहीं है, खोलते हैं, तो वो उनका भविष्य टेक्निकल लाइन में चल सकता है? चल सकता है सर, अगर उसी बेस पे वो लगा रहे तो। चलो, खोलने की और जानने की इच्छा उनके अंदर होती है, तभी तो इच्छा है, तभी तो वो खोल के देखते हैं काम कैसे कर रहा है। जी सर। नहीं तो बोर होते ही फेंक देगा खिलौने को। वो तो वो नहीं सीख पाएगा सर। जिसे इच्छा होगी इसके अंदर जानने की कि आखिर ये काम कैसे कर रही है, तो वो ज़रूर इसके अंदर अपना मन को लगा सकता है। अच्छा, बहुत बढ़िया जी, थैंक यू जी, बहुत बहुत। मेरा नाम यशपाल है, मैं उत्तर प्रदेश बरेली से हूँ। जब मैं पहले बचपन में खेलता था तो मैं इसी लाइन से खेलता था, जैसे मिट्टी के प्रोडक्ट बनाना, जनरेटर बनाना और एलईडी बल्ब सेलो से जलाना और इधर उधर तार पूरना प्लास्टिक के। तो मेरे घर वाले कहते थे ये ज़रूर लाइट का ही काम करेगा, टेक्निकल का काम करेगा। ठीक ठीक ठीक। तो आप भी ये कहना चाहते हैं, मतलब आप भी इस बात को कहीं ना कहीं ठीक मानते हैं कि जो लोग बचपन में खिलौनों के साथ खेलते नहीं, उन्हें खोल के देखते हैं या इस तरीके की कोई टेक्निकल चीज़ें बचपन में करते हैं, बनाते हैं, सेल से मोटर चलाते हैं, सेल से बल्ब चलाते हैं, तो वो लोग भविष्य में टेक्निकल लाइन में आएंगे तो उनको सक्सेस होने का संभावना बढ़ सकती है, क्योंकि उनका मन लगता है उसमें। बहुत बढ़िया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नाम मंगेश गुप्ता है, मैं यूपी से हूँ प्रॉपर, लेकिन मैं मलेशिया से आया हूँ एलईडी सीडी का काम सीखने।
सर मैं बचपन से ही इलेक्ट्रिक का काम पर ज़्यादा काम करता था और लाइट जलाना एलईडी छोटे छोटे सेल से जलाता था और फिर जाके इलेक्ट्रिशियन का काम किया। अभी जो एलईडी एलसीडी का काम आप अच्छा, तो अब आप जब ये टेक्निकल काम करते हैं तो इसमें मज़ा आता है करने में आपको? मज़ा आता है सर। ठीक है जी। तो वही बात है, बचपन में आप जब इस तरीके के काम करते थे, बल्ब जलाना, एलईडी जलाना सेल से, तो कहीं ना कहीं यही है कि टेक्निकल में आपका दिमाग आपको अच्छा लगता है टेक्निकल करने सर, में। बहुत बढ़िया। तो कितने परसेंट मानते हो आप कि जो लोग बचपन में इस तरह के काम करते हैं तो वो टेक्निकल लाइन में या इंजीनियरिंग लाइन में आगे बढ़ सकते हैं? 100%। 100% बढ़ सकते हैं। बहुत बढ़िया, शुक्रिया। मेरा नाम श्वेत मौर्य है, मैं यूपी आजमगढ़ से हूँ। मेरा शुरू से ही इन इलेक्ट्रिक मामले में मेरा शुरू से ही इंटरेस्ट रहा है। मेरे पापा जो हैं एलजी में वो काम करते थे, तो उनका मतलब एक लक्षण मेरे पे पड़ा है। मैं शुरू से ही इन सब के इलेक्ट्रॉनिक मामले में मैं काफ़ी इंटरेस्टेड रहा हूँ और घर पे भी मैं काफ़ी छोटे छोटे साउंड एम्पलीफायर बोर्ड को मतलब पहले से ही अपने से ही बनाने की कोशिश करता था। और मैं जैसे कोई भी घर पे खिलौना आता था छोटा जब मैं था, पापा लाते थे, तो उसको उसके पीछे की साइंस क्या है, वो कैसे चलता है, इन सब के बारे में जानने के लिए बहुत मतलब अंदर से एक्साइटमेंट था इस चीज़ के लिए कि उसके अंदर है क्या, वो क्यों ऐसा मतलब ऐसी हरकत कर रहा है, ऐसी एक्टिविटी कर रहा है। उसको मैं शुरू से ही खोलने की आदत थी मुझे। तो घर पे मैं जब खोल देता था तो उसको मतलब खोल देता था, जब उसको पैक करने की बारी आती थी, जैसे उसको चोरी से खोल दिया घर में, तो उसको जब पैक करने की बारी आती थी तो वो चलता नहीं था, अच्छे से पैक नहीं कर पाता था उसको। तो घर में सभी लोग कहते थे लगता है उसका ऑपरेशन हो चुका है, वो चलता ही नहीं था। तो सभी लोग मेरे ऊपर शक करते थे कि हाँ लगता है उसका ऑपरेशन हो चुका है। तो इन सब के मतलब इलेक्ट्रॉनिक मामले में मेरा शुरू से ही बहुत इंटरेस्ट रहा है और मैं सर का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ सीखने का मौका मिला। और मैं शुरू से यही चाहता था कि मैं इस इलेक्ट्रॉनिक मामले में इन सब में जो मुझे इंटरेस्ट था, तो मैं शुरू से ही यही चाहता था कि मैं इस लाइन में जाऊं और कुछ नया सीखूं। धन्यवाद। बढ़िया। अच्छा, तो इस कितने परसेंट देंगे 100 में से उन लोगों को जो बचपन में इस तरह के काम करते हैं? सर मुझे यहाँ तक लगता है कि जैसे शुरू से जिस चीज़ में अपना इंटरेस्ट होता है ना, वो मतलब शुरू से ही ऐसा ही होता है कि जैसे कि हम उसी लाइन में काम करते हैं और हमें मतलब 100% ऐसा लगता ही है कि हाँ जो शुरू से जिसका इस इलेक्ट्रॉनिक मामले में जो इंटरेस्ट रहा है वो सक्सेस होने के उनके चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 100%? हाँ 100% ही हो जाते बहुत हैं। बढ़िया, थैंक यू बहुत बहुत। धन्यवाद। कौन सा सबसे पहला खिलौना मिला था आपको जो आपको याद है, झुनझुने को छोड़ के? क्योंकि वो तब मिलता है जब याद नहीं होता किसी को कुछ। पहले से छोटा वाला फ़ोन आता था एक, हाँ हाँ। जो बटन वाला फ़ोन होता था, उसको बटन दबाने से उसमें सॉन्ग बजता था। तो वो जो फ़ोन आता था उसको खोल के देखते थे कि उसमें क्या होता है जो सॉन्ग बजता है। छोटा सा बैटरी होता था उसका, हाँ हाँ हाँ। उसको खोल करके देखते थे कि उसमें क्या होता है जो सॉन्ग बजता है, कहाँ से उसका सेटिंग होता था। तो पता चला खोलने कुछ? के बाद पता चलता था उसमें कुछ है ही नहीं, वो तो बैटरी है और वो बजता है, उसको कीपैड लगा हुआ है। एक चीज़ नहीं देखी आपने, उसके अंदर एक काले रंग की गोंद लगी होती थी, एक चिप के ऊपर काले रंग का गोल गोल सा टिक बना होता था। जी, छोटा वो सा तो बना देखते हुआ हो रहता है ना, और बटन का जैसा आता है उसका सिंबल बना हुआ आता था उसमें रबर जैसा रहेगा। जबरदस्त बटन, और उनके सबके कनेक्शन एक काले रंग के चिप तो उसके अंदर होती थी, हमें पता भी नहीं होता था क्या है उसके अंदर। वो तो काले रंग का ऊपर से वो लगा हुआ होता था, क्या लगा होता था पता नहीं, वो ग्लू टाइप का। उस टाइम से उतना पता नहीं चलता था उसके बारे में क्या है ये। तो खोल के देखा नहीं है काले रंग में है, इसके नीचे है क्या? खोलने के बाद उसमें नहीं दिखता था, पता चलता था सर वो है क्या। ज़्यादा अंदर गहराई में नहीं गए आप उसकी। चलिए बहुत बढ़िया। तो कितने परसेंट दोगे उन लोगों को जो बचपन में खिलौनों को खेलते नहीं थे, उनको खोल के देखते थे? सर कोई भी आदमी अगर स्टार्टिंग से जिस फील्ड में उसका फोकस ज़्यादा रहता है, अगर उस फील्ड में बड़े होने के बाद भी अगर जाता है तो उसका सक्सेस होने का चांस 100% बढ़ जाता है। अच्छा अच्छा, मतलब उनको अगर फिर मज़ा कोई आता है नया ऐसे फील्ड काम में में। जाना चाहता है तो उसमें सक्सेस का चांस थोड़ा कम हो जाता है। शाबाश, very good। जब इंसान बड़ा होता है तो कई बदलाव होते हैं उसके अंदर। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है जिसने खिलौनों को खेला नहीं है और खोला ही है वही जो है टेक्निकल या इंजीनियर बना हो बड़ा, है ना? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इंसान का जैसे जैसे एज बढ़ती है इंटरेस्ट भी बदलते रहते हैं, ठीक है? तो लेकिन फिर भी हम ऐसा कह सकते हैं कि जो लोग इन चीज़ों के अंदर बचपन से रहे हैं खोलने में या इन चीज़ों में, तो उनका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं, अगर वो पढ़ाई में दिमाग ना चला पाए तो एक ऑप्शन बचता है टेक्निकल लाइन में, जिस लाइन में उन लोगों की बढ़िया तरक्की हो सकती है। आपका पहला कौन सा खिलौना था? पहले खिलौना तो कोई नहीं था, एकदम छोटा सा था। मम्मी एक्सपायर होगी तो पापा ही पाले करे सब।
फिर काम करता था, फिर उसके बाद हैंडीक्राफ्ट का काम करता था। हम्म। वो भी काम अच्छा चल रहा था। फिर इसमें घर पे एक टीवी पड़ी थी, उसकी खोला, थोड़ा सही करा तो मन में लगा भाई मैं काम कर सकता हूँ। तो वो टीवी ठीक कर दिया आपने? टीवी ठीक कर क्या दिया कमी मैंने। थी उसमें? उसमें था कोई वायर टूटा हुआ था, फिर उसको मैंने जोड़ दिया, एकदम चालू हो गई टीवी। ठीक है, तो ये आपको कैसे पता चला कि मुझे खोल के देखना चाहिए टीवी? ये आपकी मैंने वीडियो देखी कि जो भी हो एक बार खोल के तो देखो इसके अंदर क्या हो सकता है। बहुत बढ़िया जी। तो मतलब बहुत फ़ायदा हो रहा है लोगों का उससे। असल में ये वीडियो बनाने का कारण सिर्फ इतना ही था क्योंकि हमसे सीखे हुए भी 100 में से 10 या 5 स्टूडेंट ऐसे होते थे जिनका मनोबल बहुत ही डाउन होता था। उनका दिमाग पॉजिटिव में कम जाता था, नेगेटिव में ज़्यादा जाता था कि पता नहीं मुझसे होगा या नहीं होगा या नहीं। हमारे इंस्टीट्यूट से ही क्यों, बहुत इंस्टीट्यूट से लोग सीख के जाते हैं, उनमें भी ऐसे स्टूडेंट्स आते होंगे जिनका मनोबल कम होता है। तो ये वीडियो हमारे ऐसे स्टूडेंट्स के लिए और उन सभी इंस्टीट्यूट में सीखने वाले स्टूडेंट्स के लिए बनाई थी कि कम से कम उनको मोटिवेशन मिले। भैया पैसे दे के आप सीख के आए हो, जो नॉलेज लेके आए हो, उसके बाद भी तुम डरते हो, तो भैया एक बार खोल के देखो तो सही, क्या पता कोई चीज़ दिखाई दे जाए अंदर ही ख़राब, है ना। तो बताओ, आपने तो कहीं से ट्रेनिंग भी नहीं ली थी, खोल के देखा एक तार टूटी हुई, कमी आपको सामने नज़र आ गई। ठीक है, तो इसलिए हमने वो वीडियो बनाई थी। चलो उससे आपका फ़ायदा होगा। कहने का मतलब कोई भी बंदा है जो इजीली सीख सकता है, दिमाग लगाए तो सीख सकता है वो आराम से। हाँ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो किसी अलग लाइन से आप एक टेक्निकल लाइन में आए हो, उसके बाद दिक्कत नहीं हुई आपको? नहीं हुई दिक्कत कुछ। बहुत बढ़िया, शुक्रिया बहुत बहुत। दोस्तों, आपके क्या सुझाव हैं इस बारे में? आप क्या मानते हैं इस बारे में कि जो लोग बचपन में इस तरीके की चीज़ें करते हैं, जैसे खिलौनों को खोलना, सेल से बल्ब जलाना या मोटर चलाना, वो लोग टेक्निकल लाइन में कितने % सफल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, या आप भी उनमें से ऐसे हैं? तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप भी सीखना चाहते हैं हमारे इन सभी स्टूडेंट्स की तरह राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट में मोबाइल रिपेयरिंग या LED TV रिपेयरिंग, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर रहने खाने की पूरी व्यवस्था है, कहीं से भी आप आओ, आपको कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होने वाली है। जैसे हमारे सभी स्टूडेंट यहाँ पर बाहर से आए हुए हैं, PG में रुके हुए हैं, खाना वाना सब इनका यहीं चलता है, तो इनको आराम से यहाँ पर पूरी सुविधा मिल रही है। तो आप भी यहाँ आकर इनकी तरह सीख सकते हैं। जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आपको कंफर्टेबल लगे, जब भी आप अपनी दुकान से फ्री हों, तब आप यहाँ आकर के ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।